ओम शांति। वर्तमान समय प्रमाण। बाबा कहते भल कोई पुरुषार्थ मत करो, लेकिन एक श्रेष्ठ कर्तव्य अवश्य करो। दुआएं देना, दुआएं लेना। क्योंकि अभी समय प्रमाण आप बच्चे चारों ओर देखते हो, प्रकृति की हलचल है और विनाशकारी युद्ध की आहट भी सुनाई देने लगी है। हर तरफ चीख पुकार है, दुख अशांति है, अति का माहौल है। अति का अंत जरूर होना है। तो बाबा कहते ऐसे समय आप बच्चों का श्रेष्ठ कर्तव्य है दुआएं देना और दुआएं लेना। मधुबन घर से विशेष हम भाई बहनों के लिए हर मास तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा के इशारे आते हैं। बाबा हम भाई बहनों को समय प्रमाण अनेक इशारे देते, युक्तियां देते हैं कि कोई भी विघ्न परिस्थिति आए, समस्या आए, उस पर विजय प्राप्त कैसे करना है। इससे पहले वीडियो में हमने मधुबन घर से आए हुए विशेष तीव्र पुरुषार्थ का 10 नवंबर तक का मनन किया। आज इस वीडियो में 11 से 20 नवंबर तक मधुबन घर से जो विशेष पुरुषार्थ आया उसका मनन करेंगे। 11 नवंबर को बाप दादा ने इशारा दिया। बाप दादा की सर्व सेवा साथियों की और संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते चलो। यह दुआओं का खाता अभी बहुत जमा चाहिए। अभी दुआओं का खाता इतना संपन्न करो जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहें। भक्त आत्माएं द्वापर से अपनी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए स्वयं को दुख अशांति से मुक्त कराने के लिए देवी देवताओं के जड़ चित्रों और चित्रों के आगे प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं कि हमें यह प्राप्ति हो जाए। तो बाबा कहते अभी संगम का श्रेष्ठ समय है, एक का पदम गुना प्राप्ति करने का समय है। तो एक एक सेकेंड भी व्यर्थ ना जाए। हर सेकेंड दुआएं देते रहो, जिससे खाता ऐसा जमा हो जाए कि कलयुग के अंत समय तक अखुट चलता रहे। 12 नवंबर को बाबा ने इशारा दिया, जिसको दिल से जितनी दुआएं मिलती हैं वह दिल की दुआएं जमा होती हैं, तो पुरुषार्थ सहज हो जाता है। इसके लिए सेवा का पुण्य सदा बढ़ाते रहना, सभी को सुख देते रहना। सुख देने की दुआएं बहुत मिलती हैं, पुरुषार्थ में वह दुआएं ऐड हो जाती हैं। तो हम ब्राह्मणों के जैसे श्रेष्ठ संकल्प होंगे वैसे ही श्रेष्ठ बोल होंगे, और जैसे बोल होंगे वैसे ही हमारे कर्म होंगे। तो संकल्प के पहले, बोल बोलने के पहले, कर्म में आने से पहले चेक कर लें कि हमारे द्वारा किए गए कर्म से, बोल से किसी भी आत्मा को दुख अशांति प्राप्त ना हो। इसीलिए बाबा युक्ति बताते, जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे, जैसा संकल्प करोगे वैसे बोल बोलोगे, वैसे ही कर्म होंगे। तो श्रेष्ठ संकल्प ही श्रेष्ठ बोल का आधार है,
और श्रेष्ठ बोल ही श्रेष्ठ कर्म का आधार है। कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो। सुख देने वाले बोल बोलो, जिससे दुआएं जमा होती जाएं। 13 नवंबर को बाबा ने इशारा दिया, जिसकी सेवा निर्विघ्न है, निर्विघ्न सेवा से ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ते जाते हैं। जो किसी भी बात से, चाहे कर्म से, चाहे वाणी से, चाहे मनसा से किसी को सुख देता है, उसकी मार्क्स जमा होती है। इसलिए सुख स्वरूप बनकर सुख दो और सुख लो, दुआएं लो, दुआएं दो। इसमें कोई मेहनत नहीं है। इससे बहुत जल्दी मायाजीत बन जाएंगे। मायाजीत बनने का विशेष आधार बाबा बताते, अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति को रूहानी बनाओ। खुद को देही अभिमानी स्थिति में स्थित कर लो। हर एक को आत्मा भाई की दृष्टि से देखो, तो हर एक के प्रति शुभ भावना होगी, शुभ कामना होगी, शुभ चिंतन चलेगा और हम शुभ चिंतक बनकर सर्व की दुआएं प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएंगे। 14 नवंबर को बाबा ने इशारा दिया, सुख देने में सिर्फ ध्यान रखना, कभी मर्यादा तोड़ करके किसी को सुख नहीं देना। वह सुख के खाते में जमा नहीं होता है, वह ऑटोमेटिकली मशीन दुख के खाते में जमा हो जाती है। इसलिए दिल से मर्यादा पूर्वक सुख दो, दिखावा मात्र नहीं, दिल से। सुख कर्ता के बच्चे 1 सेकंड में अपनी मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा सुख दो, तो दुआएं जमा हो। तो सुख स्वरूप अर्थात मैं एक आत्मा हूं, निराकार पिता परमात्मा की संतान हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, बाबा की आधारमूर्त आत्मा हूं, हर एक को सुख देने वाली सुख देवा आत्मा हूं। मैं सुखदाता बाप की संतान, मास्टर सुखदाता हूं। इन स्वमानों की सीट पर सेट रहेंगे तो हर एक को सुख देते रहेंगे और हमारा खाता भी जमा होता जाएगा। 15 नवंबर को बाबा ने इशारा दिया, आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआओं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। क्योंकि हम दाता पिता परमात्मा की संतान हैं, सुख करता दुख हरता की संतानें हैं। तो सदा यह स्मृति रखें कि बाबा ने हमें इस श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बनाया है। हम ही वे पूर्वज देवी देवता हैं जो हर भक्त आत्मा की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, जिसके लिए बाबा कहते अभी संगम का समय है जमा का खाता भरपूर करने का। अभी जमा का खाता ऐसा भरपूर कर दो कि 21 जन्मों तक अखुट चलता रहे, तो हर एक के प्रति कल्याण की भावना हो, परिवर्तन की भावना हो, शुभ कामना शुभ भावना हो, तो हमें भी रिटर्न में दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। 16 नवंबर को बाबा ने इशारा दिया, ब्राह्मण आत्माएं सुख के सागर के बच्चे हैं, सुख स्वरूप सुख देवा है। जब दुख धाम को छोड़कर चले
तो ना दुख लेना है ना दुख देना है। सुख देने से दुआएं बहुत मिलती हैं। पुरुषार्थ में यह दुआएं ऐड हो जाती हैं। किसी भी बात से, चाहे कर्म से, चाहे वाणी से, चाहे मनसा से, जब कोई सुख देता है तो उसकी मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ती जाती हैं। सुख स्वरूप बनकर सुख दो और सुख लो। ऐसे ही 17 नवंबर को बाबा ने इशारा दिया, सदा हर सेकेंड उमंग उत्साह बढ़ता रहे तो एक दिन इस विश्व को उत्साह भरा अपना राज्य बना लेंगे। इसलिए सदा हर एक में उत्साह भरना और दुआएं लेना। हर सेकेंड दुआएं लेते जाओ और दुआएं देते जाओ। आपकी दुआओं से सदा सर्व आत्माएं सुखी हो जाएंगी। तो हर कमजोर आत्मा को, अशांत आत्मा को, दुखी आत्मा को दुख से लिबरेट कराना, अशांत आत्मा को सुखी बनाना, हर एक में उमंग उत्साह का बीज बोना, अर्थात उसकी विशेषता को देखकर, उसकी विशेषता के आधार पर उसमें उमंग उत्साह भरना। यही हम बच्चों का विशेष विश्व कल्याण का कार्य है। तो इससे हमारा दुआओं का खाता बढ़ता चला जाएगा और हमारा सुख का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते, संकल्प, बोल और कर्म ऐसे हों जिसमें सभी को सुख प्राप्त हो और उसके बदले में वह हमें दुआएं देता जाए। 18 नवंबर को बाबा ने इशारा दिया, समस्याओं के वशीभूत कमजोर आत्मा को शक्ति और गुणों का सहयोग दो, असमर्थ को समर्थी दो, तो उसकी दुआएं आपके लिए लिफ्ट बन जाएंगी। अब पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम की प्रारब्ध का अनुभव करो। दुआएं लेना सीखो और सिखाओ। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं लेना और दुआएं देना। यह दुआएं सहज ही मायाजीत बना देगी। 19 नवंबर को बाबा ने इशारा दिया, कोई कैसा भी हो, ग्लानि करने वाला भी हो, तो भी आपके दिल से उस आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहें। इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। आपके शुभ भावना वाले श्रेष्ठ संकल्प उसे परिवर्तन कर देंगे। 20 नवंबर को बाबा ने इशारा दिया, सहन करने के पीछे शक्ति है। सहन करना अर्थात शक्ति, रूप को प्रत्यक्ष रूप में दिखाना। सहन किया तो किसके प्रति सहन किया? बाप के आज्ञाकारी बनने के लिए सहन किया, दूसरों के लिए नहीं सहन किया। बाप की आज्ञा मानी तो आज्ञा मानने की भी दुआएं जरूर मिलेगी। इसीलिए बाबा कहते, बाबा की श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करो, आज्ञाकारी बनो, तो परिवार की भी, बाबा की भी दुआएं मिलती रहेंगी और हमें भी खुशी मिलेगी, उमंग उत्साह बढ़ेगा, तीव्र पुरुषार्थ होता रहेगा। अच्छा, ये थे बाप दादा के नवंबर मास के 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के इशारे। अब 21 नवंबर से 30 नवंबर के इशारे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।